हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्थल संधि। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो पनामा संधि है, ये किसको जोड़ती है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पनामा स्थल संधि जो है उत्तर अमेरिका, पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका और किसको जोड़ती है? दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका को पनामा स्थल संधि किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल है 77 लाख 77 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और ये स्थित कहाँ पर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। स्थित कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक्सप्लेनेशन आप सभी लोग जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो मकर वृत्त है ये किससे गुजरता है? ये पूछा जाए तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर वृत्त गुजरता है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। आंसर क्या होगा? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान है किस स्तर पर पढ़ाया जाता है? तो इंटर स्तर पर पढ़ाया जाता है, इंटर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो ये क्या हो जाएगा? व्याख्यानात्मक शिक्षण। आंसर आपका सही होगा और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है। आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। जो आलोचनात्मक सोच किसको बढ़ावा देती है? तो धारणाओं के निर्माण को और विचारों के अनुप्रयोग को किस प्रकार से आप विचार विमर्श कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। बिल्कुल करती है। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए सही है, बी गलत है। ए सत्य है, बी असत्य है। नेक्स्ट है, अनुभवजन्य साक्ष्य है क्या है? तो अनुभवजन्य साक्ष्य यहाँ पर आपका अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा और मापे गए आंकड़े नहीं होगा। आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इंद्रियों के माध्यम से दुनिया में एकत्रित आंकड़े। आपका जो आंसर है यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? भूगोल। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, भूगोल। नेक्स्ट है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। प्राथमिक में क्या होगा? जनसंख्या। प्राथमिक में क्या हो जाएगा? जनसंख्या। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्पादन की मात्रा या उत्पाद की मात्रा प्राथमिक में हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखने के अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अन्य छात्रों के साथ समावेशी शिक्षा है। दूसरा आंसर सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? ये बताना है। तो सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधि बनाना, ये किसने सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत परियोजना का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि किसी एक बच्चे के लिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, काम के लिए बच्चों को विभाजित करना है छोटे समूहों में, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, विभिन्न स्रोत प्रदान करें किसके लिए, परियोजना के लिए, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। सहकारी शिक्षा को बढ़ावा किस प्रकार से देंगे, चर्चा करके। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे कहते हैं। यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके बताया था कि पौधों और खनिज, यहाँ पर दूसरा आंसर सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी जाती थी, किस पर, तो ताड़पत्रों पर। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ताड़पत्र। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। सबसे लंबी क्या है, पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल आपका आंसर सही हो जाएगा, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ खेती और पशुपालन के साथ छिपाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सत्य हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात। कहां पर, गुजरात में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है। तो आप सभी को पता होगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, कौन था। तो बिंबिसार हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही है, बिंबिसार। बिंबिसार का शासन कब से कब तक माना जाता है। तो 544 ईसा पूर्व में माना जाता है, 544 ईसा पूर्व में माना जाता है। और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, बिंबिसार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। त्रिरत्न में से क्या नहीं है, तो अहिंसा यहाँ पर हो जाएगा। और बौद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं, तो बुद्ध है, संघ है और धम्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। चुनाव कौन करता है, आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य, विधायक। यहाँ पर थर्ड आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था, तो संसदीय और संघीय, संसदीय और संघीय, यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। तो क्या होगा यहाँ पर 84, यहाँ पर क्या हो जाएगा 84। और जनजातियों के लिए पूछा जाए तो कितना होगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 47। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। और किसमें छुआछूत का अंत किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 17। अनुच्छेद कौन सा है, 17। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संविधान संशोधन कौन सा है, तो 1978 का संविधान संशोधन है। और अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और किस अनुच्छेद के तहत विधिक अधिकार है, तो विधिक अधिकार जो है अनुच्छेद 300A है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित। अस्पृश्यता के आधार पर जो भेदभाव है ये जाति के आधार पर, आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल।
और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? संसद। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? संसद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? सभी को पता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है भारत का पहला नागरिक। और यदि भारत में राज्य का पूछा जाए तो राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद। ये क्वेश्चन आपका 2018 का है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? 18वीं लोक, ये 2024 का पूछा जाए 2024 का तो 18वीं लोकसभा हो जाएगी, 18वीं लोकसभा। और 7वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये कब भंग की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ये भंग की गई है 5 जून 2024 को। और जो 18वीं लोकसभा है इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 9 जून 2024 को। 9 जून 2024 को इसका गठन हुआ है। और भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, राजनीतिक दल। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो ये नामांकित करता है राष्ट्रपति। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80(1) के तहत, अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष था? यहाँ पर आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब अपनाया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? निर्णायक भूमिका निभाई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहला आंसर सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? समवर्ती सूची के मामलों में कौन कार्य करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। फोर्थ सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया है? तो मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो ये किसने कहा था? आंसर यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? सभी को पता है, नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा है। और नाना साहब का मूल नाम क्या है? धोंदू पंत है। मूल नाम क्या है? धोंदू पंत है। आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी कौन सी है? कि आप बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाएं तो बच्चे विषय के बारे में और अच्छे से पढ़ सके। तो किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है ईडूसैट से क्या अभिप्राय है? ईडूसैट तो क्या होगा? यह एक मानव निर्मित उपग्रह है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्त के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? कबीर। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट काल की कृति है। पहला आंसर सही होगा, राष्ट्रकूट काल की कृति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? आस्था किसमें रखता है? तो ब्रह्म समाज में।
नेक्स्ट है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? किसको? तो यहाँ पर वायु की दिशा हो जाएगी, यहाँ पर आंसर आपका वायु दिशा। नेक्स्ट है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? यहाँ पर क्या होगा? वह है वायुमंडल। आंसर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा। और जो ये आपका टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य तक पहचानिए। आंतरिक से बाह्य तक पहचानना है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? आंतरिक का मतलब यहाँ पर यहाँ से इधर जाना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका आंसर पहले तो आंतरिक होगा, ठीक है, आंतरिक होगा, इसके बाद में बाहरी होगा, बाहरी क्रोड हो जाएगा, इसके बाद में मेंटल होगा और इसके बाद में परपटी होगा। एक बार आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ये क्या भाग होगा? तो ये भाग जो है ये आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग है और ये बाहरी भाग है और ये मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल है और ये परपटी है। नेक्स्ट है दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। आपको कई क्लास में बता चुके हैं, यदि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो निम्न ज्वार भाटा होगा। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? विसर्ग। यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो अधिकांश दुर्गम क्षेत्र की जो बात की गई है, तो वायु मार्ग आपका आंसर सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर सही है, वायु मार्ग। नेक्स्ट है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव संख्या की संरचना के विषय में संबंधित है, कहलाती है जनसंख्या के विषय में। तो जनसंख्या है तो जनसांख्यिकी, आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है अभिकथन दिया है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण दिया है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है, ये दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सत्य हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। और क्या है? तो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बायोगैस है, बायोगैस है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है? आंसर यहाँ पर क्या होगा? किस प्रकार से समेकित किया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है? तो जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है कि जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता। ये आंसर यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है? सही क्या है? तो जनता को मतदान का अधिकार है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही नहीं है? वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? किसको कहा गया है? तो लद्दाख को कहा गया है। आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। और लद्दाख कहाँ पर स्थित है? दक्षिण एशिया का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, कहां पर है? दक्षिण एशिया का पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण एशिया का पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत में अपील प्रणाली किसे कहते हैं? अपील प्रणाली किसको कहते हैं? तो निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ कहा गया है, कहां पर? उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ये भारत में अपील प्रणाली इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है?
क्या नहीं है? आंसर क्या हो गया यहाँ पर कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद है। जो लक्षण यहाँ पर नहीं है वो पहला सही होगा। और कहाँ पर स्थित है, इसका सही लक्षण क्या है? तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार पर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो यहाँ पर क्या है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीन रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? तो यहाँ पर जो पवन होती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। जो पवन होती है कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है? तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर। इसलिए यहाँ पर दक्षिणी भागों जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? भ्रंशोत्थ पर्वत क्या है? तो वोसजेस पर्वत है। वोसजेस पर्वत यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण क्या दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। बी सही व्याख्या है ए की, बी व्याख्या है ए की। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही है। जो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट है, कायांतरित सेलों के बारे में बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो कायांतरित सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया है। ये जो जितने भी असर्शन के क्वेश्चंस होते हैं इन्हें जरूर ध्यान रखा करें। ये 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट ऐसा ही। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित सेल है। तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर आपको मिलान करना था। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें आपको मिलान करना था। अग्नेय सेल था, अवसादी सेल था और मैग्मा किसी से द्रवित होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? आंसर क्या होगा? तो मध्यमंडल, और मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास क्या है? तो लोगों के आवागमन से, घुमंतु लोगों से जुड़ा हुआ है। घुमंतु लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा, घुमंतु लोग। यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जो स्थायी पवनें हैं ये, इनको कहा गया है कि ये वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं, तो बिल्कुल सही है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है किसके? तो ये उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। नेक्स्ट है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ए दिया है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यहाँ पर कहा गया है कि किसी स्थान की जो जलवायु है सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है, ए सही है और बी यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट है दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। आंसर क्या होगा? तो यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है क्या? यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये क्या है? ये है प्राकृतिक गैस। यहाँ पर थर्ड आंसर सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस है और यह ऊर्जा को निर्मुक्त करती है। नेक्स्ट है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, अंटार्कटिका में स्थित है। और अंटार्कटिका के किस क्षेत्र में स्थित है ये पूछा जाए तो क्या होगा? रानी मौड धरती, रानी मौड धरती के सिरमाक में स्थित है, सिरमौक में स्थित है, सिरमाक कहिए या सिरमौक कहिए, सिरमाक में स्थित है। और इसका ये क्या है? तो भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान है। जो शोध संस्थान मैत्री है ये भारत का दूसरा, ठीक है, भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान है, दूसरा स्थायी अनुसंधान है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अनुसंधान है। और इसका निर्माण कब हुआ है? स्थायी निर्माण हुआ है 9889 में, 1989 में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के संदर्भ में तो सभी खनिज आधात्विक होते हैं, ये सही नहीं है। और सही यहाँ पर क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? निम्नलिखित का मिलान करना है। तो जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आखेट और संग्राहक से संबंधित है नर्मदा घाटी। वज्र किससे संबंधित है? तो वज्र संबंधित है आरंभिक गणतंत्र से। गारो पहाड़ियां किससे संबंधित हो? तो आरंभिक कृषि से संबंधित है। गंगा घाटी किससे संबंधित हो? तो ये संबंधित है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर से। इसके बाद में सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं ये प्रथम नगर से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही होगा, 21534। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए कथन ए को, ए है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। यहाँ पर कहा है कि एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन बी दिया है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो बिल्कुल सही है, ए यहाँ पर गलत हो जाएगा और बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। आंसर बताना है क्या सही होगा। कथन दिया है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को मजाक, औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन बी दिया है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर ये आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। कथन ए सही है और कथन बी यहाँ पर सही है, लेकिन सही व्याख्या यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं। आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है या जा सकता है। तो आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो किस प्रकार से पढ़ाया जाता था? तो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन जब फसल की कटाई होती थी तब वे खेतों में काम करते थे। आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है नीचे दो कथन 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दी गई है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। कथन बी है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों का यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो आपका आंसर यहाँ पर कथन बी सही हो जाएगा, कथन ए यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कथन ए यहाँ पर गलत है, कथन बी सही है।
नेक्स्ट है BCE का तात्पर्य क्या है? तो बिफोर कॉमन एरा आप सभी को पता है, और यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो पटने के पुरा स्थल से, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, पटने स्थल से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पतन कैसे हुआ है? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये सही है। जंगलों का विनाश हो गया, ये सही है। संभवतः पूरे देश में बाढ़ आ गए, पूरे देश में बाढ़ आ गई, ये पॉइंट यहाँ पर संभव नहीं है। संभवतः नदियां सूख गई थी। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ACD सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही है। अगर आपको लगता है कि संभवतः पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी तो प्लीज एक बार जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ है? तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आपका जो आंसर है यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? यहाँ पर बताना है क्या सही किसके बारे में पूछा है। तो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन है और समेकन है, तो प्रशासन और समेकन के अंतर्गत यहाँ पर दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली से बंगाल जैसे जो दूर प्रांत है इन पर नियंत्रण करना कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। जनजातीय लोगों के इतिहास में पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्या है? तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अधिकांश जनजातीय लोगों ने लिखित दस्तावेज रखा, लिखित नहीं मौखिक रखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखित नहीं मौखिक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मौखिक। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर सही क्या है? तो जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? मौखिक परंपरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण क्या नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, जो भी चर्चा होती है उसमें लड़के ही बोलते हैं, ऐसा कहा गया है, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा क्या? आंसर यहाँ पर आपका बी, यानी कि साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हों। तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पर ये बी पॉइंट सही हो जाएगा। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, इनको निकाल देना पॉइंट गलत हो जाएगा। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन यानी त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, आपका आंसर यहाँ पर बी और डी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है किस प्रकार से? आंसर क्या सही होगा? तो कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और स्वच्छ समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। तो बिल्कुल सही, आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर ये भी सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी, ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे, ए, बी, सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बिल्कुल, इतिहास का जो निर्माण है स्रोत पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, ये भी आपका सही है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। प्रमुख समुदाय, और यहाँ पर क्या कहा है कि इतिहास के व्याख्यानों के विभेद से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर आपका ए, बी और डी, ये तीनों पॉइंट सही हैं। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे, तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ए, बी और डी।
ए, बी और डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार। हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, जीवन। अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया है? विविधता में एकता ये निर्माण किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? मतदान द्वारा चुनकर नहीं आते ऐसा कहा गया है। तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2 सदस्य। नेक्स्ट है वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया था। तो क्या हो गया था? तानाशाही नहीं हो गया, एक तंत्र नहीं, अल्प नहीं, लोकतंत्र हो गया था। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? उपागम किसको कहा गया है? तो ये सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके, कोस्टा रिका उपागम से तात्पर्य है। नेक्स्ट है वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई है। आंसर यहाँ पर आपका कार्यस्थलों हो जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है, महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? यहाँ पर क्या होगा? केंद्र सरकार। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ से होगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन करता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है? तो नगर निगम वार्ड काउंसिलर नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश क्या है? डीके बासु निर्देश क्या है? तो गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वन अधिकार के बारे में बताना है, क्या सही है? तो वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियां हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। 76 का आंसर क्या सही होगा? परीक्षण तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बिल्कुल सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा, ये भी सही है। तो आंसर आपका जो सही है दोनों है, ए बी, ये दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये बताना है। उद्देश्य क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना है। बच्चों को याद नहीं करवाना है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं करवाना है। जैसे आपने बता दिए बच्चे वैसे स्वीकार कर ले, ये भी नहीं करना है। तो आपका आंसर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है क्या? आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है सभी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। कभी भी बच्चों को याद नहीं कराना है, वर्गों में विभाजित नहीं करना है, चिन्हित नहीं करना है, विभेद नहीं करना है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि। आंसर यहाँ पर क्या होगा? फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। बिल्कुल सही है, जो बाहरी चीजें हैं वो बच्चे क्लास में देख सकते हैं। फिल्में अनदेखे अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है, ये भी सही है। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो जाती है, ये भी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती। गलत होगा। तो ए, बी और सी ये 3 पॉइंट सही है। ए, बी, सी दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। कक्षा में मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। आपका आंसर यहाँ पर केवल और केवल पहला सही होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र में ऊपर किसको दर्शाया गया है? उत्तर को। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। मानचित्र त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। ये भी पॉइंट गलत है। आंसर सिर्फ आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि आंसर क्या होगा कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बिल्कुल सही है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करें। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। मान लो बच्चा कोई अमीर घर से, तो आप उसे अमीर में चिन्हित करेंगे, गरीब है तो उसे गरीबी में चिन्हित करेंगे, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दे। बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा, ए और सी सही है। नेक्स्ट है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बिल्कुल सही है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। ये भी सही। कौन किस काल से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। स्थान की अवधारणा, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ए, बी और सी यहाँ पर सही है। डी गलत है, तो यहाँ पे ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसके बाद में है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? 83 का। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए, दृष्टिबाधित बालक है तो यहाँ पर देख तो पाएगा नहीं, तो दृश्य वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। यथोचित जैसे संभव हो विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना सही है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, ये भी सही है। कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल यानी कि स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, ये भी सही है। यहाँ पर गलत क्या है? बी। ए, सी, डी, ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही है। ए, सी, डी, बी यहाँ पर गलत है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। प्रोजेक्ट विधि के बारे में। तो प्रोजेक्ट विधि किस प्रकार की होनी चाहिए? आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? शिक्षक केंद्रित। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये पॉइंट गलत है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। आंसर यहाँ पर आपका कैसे होगा? ए, बी, डी। ए, बी, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्वेषण यानी कि खोज को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? खोज यहाँ पर कहा गया है। आंसर क्या होगा? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक सही है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी सही है। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने में, यहाँ पर समस्या के समाधान को सुझाना, ये भी सही हो जाएगा। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने के लिए, कि मतलब हम आगे चर्चा करेंगे, आगे क्लास में करेंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो ए, बी, सी, ये 3 पॉइंट आपके सही है। ए, बी, सी। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। देख सकते हैं, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? ये बताना है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा कि पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना सही है। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए और सी आंसर सही हो जाएगा। केवल ए और सी सही। यहाँ पर कहा गया है परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, एक परीक्षा पत्र, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? आंसर क्या होगा? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, जो भी समाज में स्थिति चल रही उसको वैसे ही बनाए रखने के लिए, कमियों को इंगित करने के लिए, लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए कि सभी चीजें गलत हैं, गलत हो जाएगा। एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, एक रूप मतलब जैसा है वैसा ही ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। आंसर क्या होगा?
परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुनीता हिंदी अच्छा बोलती है या हिंदी बोलती है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला, जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। सभी बच्चे, ऐसा कौन सा माता पिता होगा जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है? एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है, जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो अमीरी और गरीबी भी यहाँ पर नहीं देखी जाती है। समावेशी शिक्षा तो सभी के लिए बराबर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि वह समाज में एक खास समुदाय से आता है, ये भी रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, एक स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जोरी, बोमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया, कि इस माध्यम से विद्यार्थियों को अब भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। तो यहाँ पर 89 का आंसर क्या सही होगा? फोर्थ, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। छोड़ना किसको है? प्रश्न के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सके। ये पॉइंट यहाँ पर आपका, इसको आप छोड़ देंगे, बाकी सही क्या है? तो शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने का अवसर देना, शिक्षार्थी को दूसरे के स्थानीय अनुभव को पढ़ने और स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। ये आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो। अगर ये आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।